अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। कि हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक एक्सेल का प्रोजेक्ट शेयर किया था, आज की क्लास में हम उसी टास्क को कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम अपने नेक्स्ट टूल को स्टार्ट करेंगे। एक्सेल में हमने जौन सी चीज़ें समझी हैं वो बहुत डिटेल में और बहुत से हमने एडवांस लेवल तक फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो एक्सेल को समझना ज़रूरी था कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, एक्सेल क्यों यूज़ किया जाता है, किस पर्पस के लिए, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद उसमें हमने रोज़, हेडर्स और कॉलम्स को समझा, सेल्स क्या होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर टैब्स हैं, बार्स हैं, रिबन्स क्या हैं, ग्रुपिंग किस तरह से परफॉर्म की गई हैं। फिर हमने फंक्शंस और फार्मूलाज में डिफरेंस समझा। हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस या एड्रेस में हमने डिफरेंस समझा। फिर उसके बाद हमने अपनी डेटा एंट्री के मेथड को परफॉर्म किया, शॉर्टकट कीज़ कुछ हमने उसमें लर्न की, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने उसमें फंक्शंस जो है वो सम के, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस इंप्लीमेंट किए, लॉजिकल ऑपरेशन फंक्शंस इंप्लीमेंट किए, कंडीशनल फंक्शंस जो इफ़ एलिफ्स के थे, नेस्टेड इफ के थे, वो हमने कंप्लीट किए। फिर टेक्स्ट से रिलेटेड जो मेथड्स हमारे पास मोस्टली यूज़ होते हैं वो हमने उन फंक्शंस का यूज़ किया और इम्प्लीमेंट किया। फिर किस तरह से उन कॉलम्स के ऊपर जो हमने फॉर्मूलाज, जो फंक्शंस इम्प्लीमेंट किए थे, उनको रिमूव करने के लिए सिर्फ अपने टेक्स्ट को या वैल्यूज़ को ही उस कॉलम में शो करवाने के लिए हमने फिर उसका यूज़ किया था कि उसको कॉपी करें और पेस्ट वैल्यूज़ क्लिक कर दें तो वो हमारे पास फॉर्मूलाज जो हमने अप्लाई किए थे वो रिमूव हो जाते हैं। देन फिर हमने उसमें पिवट टेबल्स का और चार्ट्स का यूज़ किया, उसी में हमने फिल्ट्रेशन, सॉर्टिंग की, हमने फिर लुकअप्स वैल्यूज़ का यूज़ किया, फिल्टर फंक्शंस का यूज़ किया जो हमारे पास एडवांस में आ जाते हैं, यूनिक फंक्शंस का यूज़ किया, मैच का साथ में हम लोगों ने यूज़ किया है। और हमने मेथड जिसमें अपने जो है वो लेक्चर्स के अंदर इनको अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, मैं उसका जो है वो दोबारा से मैसेज शेयर कर दूंगा। वैसे वही वाला जो है वो टास्क मैंने यहाँ पर परफॉर्म करवाना था, लेकिन फिर भी आप जो है वो एक बार खुद उसको अपनी जो है वो अपनी मदद आपके तहत आप उसको ज़रूर कंप्लीट करना, या फिर ये है कि मैं आपको कोई नया जो है वो डेटा वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, नो इशू। ओके, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली मुझे बताइएगा स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ क्लियर आ रही है। जी, your voice is clear right now. ओके, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर ये मैंने आपके साथ इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो शेयर की थी। उससे पहले हम अपना ज़रा डाटा देख लेते हैं। ये है हमारे पास डाटा, जिसमें कॉलम नेम्स हैं हमारे पास, ट्रांजैक्शन, डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी, और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पर इसके कुछ हंड्रेड्स आई थिंक रिकॉर्ड्स हैं। अगर टोटल रिकॉर्ड्स देखने हैं तो उसकी हम लोगों ने की का यूज़ किया था, कंट्रोल डाउन एरो की का यूज़ किया था, तो वो जितने टोटल रिकॉर्ड्स उस टाइम हमारे पास मौजूद होते हैं वो लास्ट रिकॉर्ड तक हमें ले जाता है, उसके बाद आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वापस जाने के लिए हम कंट्रोल अप एरो की का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो वही हमारे पास एरर्स वगैरह मौजूद हैं कि इसकी कॉलम की जो विड्थ है वो हमारे पास एक्यूरेट नहीं है, तो उसके लिए हम वही शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करेंगे, वही काम अपना परफॉर्म करेंगे कि कंट्रोल ए से प्रेस करेंगे, पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट एच ओ आई को प्रेस करेंगे तो हमारे पास उसकी विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर शॉर्टकट कीज़, जाहिर सी बात है समटाइम्स सारी याद नहीं रहती, तो इसका एक सिंपल मेथड ये है कि आप अपने डाटा को सेलेक्ट करें और ऑल्ट का प्रेस करें, ऑल्ट की को प्रेस करें। ऑल्ट की प्रेस होने के बाद अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको ये जो होम टैब्स हैं हमारे पास, होम टैब है, डेवलपर टैब है, इंसर्ट है, पेज, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, ये टैब्स के ऊपर कुछ यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए आ रहे हैं।
तो बेसिकली जिस तरह ही ऑल्ट को मैंने प्रेस किया है तो उसके शॉर्टकट कीज़ में ये चीज़ें यूज़ होने वाली वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है कि अगर आपने होम टैब में से कोई भी ग्रुपिंग या रिबन या फिर कोई फंक्शन कोई मेथड को यूज़ करना है तो आप ऑल्ट के साथ प्रेस करें एच को। मैंने ऑल्ट प्रेस किया फिर एच प्रेस किया, तो अब यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि आपने आगे कौन सी चीज़ को यूज़ करना है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर कॉलम की विड्थ को एक्यूरेट करने के लिए मैंने यूज़ किया था ओ का, तो यहाँ पर देखें वो ऑप्शन भी हमें दे रहा है ऑल्ट ओ की। तो ऑल्ट एच ओ को मैंने प्रेस किया तो अब वो फॉर्मेट वाली ऑप्शंस पे आगे चला गया है कि लास्ट अब कोई भी आपने की प्रेस करनी है तो वो आप एच को प्रेस करें तो रो की जो हाइट है वो करेक्ट हो जाएगी, डब्ल्यू को प्रेस करें तो कॉलम की विड्थ करेक्ट हो जाएगी, ओ के बाद अगर हम ए को प्रेस करते थे तो वो रो की हाइट ऑटो फिट हो जाती थी हमारे पास, इसी तरह आई को प्रेस करते थे तो कॉलम की विड्थ हाइट हो जाती थी, मतलब ठीक हो जाती थी। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलाज इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ को सॉरी, कि आप ऑल्ट प्रेस करें फिर ऊपर से टैब्स आपके पास जितनी भी यहाँ पर मौजूद होंगी यहाँ पर उसके आपको शॉर्टकट कीज़ आगे विजिबल होंगी। जिस तरह अब यहाँ पर मैंने अगर इस पे बॉर्डर इंप्लीमेंट करना है अपनी इस डेटा पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मैंने बॉर्डर इंप्लीमेंट करना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट एच, क्योंकि होम के अंदर ही बॉर्डर का ऑप्शन है जो कि है बी, तो ऑल्ट एच बी के बाद आगे वो मुझे मज़ीद यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ बता रहा है कि आप अगर एन को प्रेस करेंगे तो अगर पहले से फॉर एग्जांपल कोई बॉर्डर लगा होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने पूरे टेबल पे पूरे डेटा पे ऑल ओवर आपने बॉर्डर इंप्लीमेंट करना है तो फिर ऑल्ट एच बी ए को प्रेस करें तो ये आपके पास बॉर्डर में काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन शॉर्टकट कीज़ को ईजिली याद रख सकते हैं, इनको फिर परफॉर्म करवा सकते हैं, तो किसी भी तरह की आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है वो एक यूज़ करेंगे ऑटोमेशन का मेथड जिसको हम लोग पावर क्यूरी भी कहते हैं, टेबल रेंज भी कहते हैं, न्यू क्यूरीज भी हम लोग कह सकते हैं। तो जो यहाँ पर हमने 1 बाय 1 टास्क थोड़ा सा परफॉर्म करवाना है वो उसी का हम लोग यूज़ करते हुए परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहले तो टेबल का बिल्कुल करेक्ट होना मौजूद है, ज़रूरी है, यानी कि रोज़ और कॉलम्स ये विड्थ वगैरह ठीक होनी चाहिए और टेबल की फॉर्म में मौजूद होना ज़रूरी है। हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कि आप अपने इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे हेडर्स चूँकि पूरे टेबल में सिलेक्ट हैं पहले से ही तो इसलिए इसको हम चेक ही रखेंगे। पूरी रेंज उसने बता दी है वही हमने सेलेक्ट की है, जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये टेबल में हमारे पास आ चुका है। ओके, सो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को दोबारा से सिलेक्ट किया, डेटा टैब में आएंगे और डेटा टैब में आने के बाद अगर आपका थोड़ा सा वो ओल्ड वर्जन है तो फिर आपके पास यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म की रिबन यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास या फिर आपका अगर कोई और वर्जन है तो उसमें आपके पास वो टेबल रेंज की ऑप्शन देगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास पावर क्यूरी ओपन हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा टैब में जाने के बाद मैंने गेट एंड ट्रांसफॉर्म वाला जो रिबन था उसमें मैंने क्लिक किया था ऑप्शन को फ्रॉम टेबल को, उसको क्लिक किया तो ये मेरे पास क्यूरी एडिटर ओपन हो गया है जिसको पावर क्यूरी भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें हमें ज़्यादातर फॉर्मूलाज या फंक्शंस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें हम लोग डायरेक्टली भी ये सारे काम कर सकते हैं। अभी भी आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन विजिबल है सबको? आपको शेयर नहीं है? ठीक है, अगर एक दो के साथ इशू है तो आप दोबारा जो है वो क्लास को ज्वाइन करके देखें।
मैं फिर इसलिए जो है वो सबसे पूछ लेता हूँ कि ताकि अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स को नहीं शो हो रही तो फिर मेरी तरफ से शो होगा। सो ओके, यहाँ पर अब देखें हमारे पास डेट वाला कॉलम भी बिल्कुल करेक्ट डेटा टाइप में मौजूद है। तो यहाँ पर हमें फंक्शन या फॉर्मूलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम लोग क्लिक करते जाएंगे। इसलिए इसको हम लोग ऑटोमेशन का नाम भी देते हैं कि इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें सिर्फ क्लिक करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो साथ साथ में हमारे पास रिक्वायरमेंट थी उसको भी मद्देनज़र रखते हैं कि किस तरह से हमने कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करवाना है, जिसमें इसमें बताया है कि आपके साथ कौन सा डेटा शेयर है, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स मौजूद हैं, आपने क्या क्या चीज़ें इसमें परफॉर्म करवानी है। सबसे पहले तो इसमें थी डेटा क्लीनिंग की टेक्निक्स हैं कि आप अपने स्पेलिंग्स को करेक्ट करें, एक ही फॉर्मेट में अपने डाटा को रखें। देन फिर आप ब्लैंक सेल्स अगर मौजूद हैं तो उसको क्या करें, रिमूव कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई इसमें ब्लैंक सेल मौजूद है। तो जिस भी कॉलम पे हमने चेक करना है उस कॉलम पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने पे यहाँ पर हमारे पास ये एक तो ऑप्शन आ रही है चेंज टाइप की, ठीक है। इसमें से हम लोग अपनी डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन है, लोअर अपर केस में करने हैं तो वो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे, जो कि बताया ये हम लोग तो अपनी क्लासेस में प्रीवियस में हम लोगों ने फंक्शंस का यूज़ किया था, इक्वल, लोअर, इक्वल, अपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम ट्रिम पे इम्प्लीमेंट करें तो अगर कोई भी हमारे पास इसके अंदर कोई स्पेस मौजूद होगी तो वो उन स्पेसेस को क्या करेगा, सिर्फ वो ट्रिम पे क्लिक करने पे ही वो हमारी स्पेसेस को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो नल मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर होती तो फिर वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी आ जानी थी। तो फिलहाल इस डेटा के अंदर कोई भी नल वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। देन जो हम लोगों ने चीज़ देखी है, ट्रिम का भी यूज़ कर लिया। अगर हमने लोअर अपर में करना है तो वही काम है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है, लोअर पे क्लिक कर देंगे तो वो सारे के सारा डाटा किस में हो जाएगा, लोअर में हो जाएगा। फिर उसी तरह से राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो कैपिटलाइज वहाँ पर हम लोग प्रॉपर का यूज़ कर रहे थे, जो हर वर्ड के पहले करेक्टर को क्या कर देता है, कैपिटल कर देता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शंस मौजूद हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास थी कि डेट फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास डेट के फॉर्म में ही डेट वाला कॉलम मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर नहीं होगा मौजूद बिल्कुल करेक्ट डेटा टाइप में तो राइट क्लिक करेंगे, चेंज टाइप, और ये उसने पहले से ही कहा है कि ये डेट की फॉर्म में ही मौजूद है। अगर नहीं होगा तो फिर हम इस डेट वाले पे क्लिक कर देंगे तो वो डेट, वहाँ पर हम लोग शॉर्ट डेट का यूज़ करते थे जनरल में जाकर, यहाँ पर हम जस्ट राइट क्लिक करेंगे कॉलम नेम के ऊपर तो वो हमें ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। ओके, देन नेक्स्ट और वही है कि डाटा टाइप्स को जो है वो करेक्ट करना है। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में ही वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा टाइप में हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ये डिस्काउंट वाला कॉलम हमारे पास किस में है, डेसिमल में है। अब 0.1 है, 0.05 है, तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट है ही ज़ीरो है। हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट है ही ज़ीरो है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पे हम यहाँ पर टाइप चेंज में चले जाएंगे, या फिर अगर राइट क्लिक नहीं भी कर रहे तो उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में आएंगे, ये ट्रांसफॉर्म टैब में आएंगे। यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस वही मौजूद हैं। डेटा टाइप चेंज करनी है तो यहाँ पर ये देखें कॉलम्स वाली रिबन में हमारे पास ये डेटा टाइप्स आ रही हैं। इसको मैं होल नंबर पे क्लिक कर देता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी किस में हो गई हैं, ज़ीरो में हो गई हैं। अगर हमने राउंड ऑफ करना है तो फिर अपने कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये राउंडिंग की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो राउंड अप, राउंड डाउन, यानी कि किस में हमने राउंड करना है, एक वैल्यू से करना है, दूसरी वैल्यू से करना है,
कि यानी कि पॉइंट जो है वो चेंज हो जाए। आई होप कि ये चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह के फॉर्मूलाज या फंक्शन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक ही क्लिक में हम ये सारा काम अपना परफॉर्म कर सकते हैं। सो ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट है कि हमने यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करना है। यहाँ पर अच्छा, एक नया कॉलम ऐड करना है। स्पेलिंग थोड़े से ज़रा गड़बड़ हो गए हैं, जिसमें ये फंक्शन या ये फॉर्मूला हमने इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि नेट सेल निकालनी है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो टोटल सेल्स को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 1 माइनस डिस्काउंट हमने परफॉर्म करना है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब इस क्यूरी एडिटर का यूज़ करते हुए नया कॉलम किस तरह से ऐड करेंगे? हम यहाँ पर किसी भी कॉलम पे क्लिक करते हुए यहाँ पर ऐड कॉलम के टैब में आएंगे। ऐड कॉलम के टैब में यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही है ऐड जनरल कस्टम, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने से ये एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर तो वो कह रहा है कि आप कॉलम का नेम क्या रखना चाह रहे हैं, तो इसको हम रिमूव करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया नेट अंडरस्कोर सेल्स। ओके, ये मैंने यहाँ पर कॉलम नेम लिख दिया। अब उसके बाद वो कॉलम के अंदर वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, तो वो मुझे चूंकि एक फॉर्मूला का यूज़ करते हुए इंप्लीमेंट करना है। साइड पे वो कह रहा है कि कॉलम किस कॉलम का यूज़ करते हुए आपने नए कॉलम में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने टोटल सेल्स लेनी है, तो जस्ट यहाँ पे मैं टोटल सेल्स पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल्स वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गया है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग स्टैरिक का यूज़ करते हैं। स्टैरिक का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को ऑन करेंगे, 1 माइनस जो फॉर्मूला था, और फिर डिस्काउंट वाले कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। और कॉल यहाँ पर हम अपनी ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद करेंगे। और नीचे वो क्या भी रह के अब आपके पास कोई इसमें एरर वगैरह नहीं है। ओके प्रेस करेंगे, तो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये वैल्यूज सारी की सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं। ये हमारे पास यहाँ पर एक नया कॉलम हमारे पास इंसर्ट हो चुका है, जिसमें हमने अपने क्यूरी एडिटर का ही यूज़ करते हुए ऐड कॉलम टैब में गए। वहाँ से हमने ऐड कस्टम कॉलम पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। सबसे पहले तो हमने उसमें अपने जो नया कॉलम क्रिएट करना है उसका नाम चेंज किया। नेम चेंज करने के बाद आगे एक और बॉक्स होगा जिस इक्वल पहले से ही लगा होगा। उस बॉक्स में हम अपना फॉर्मूला राइट करेंगे, कॉलम्स नेम देंगे, इंसर्ट करेंगे, और वहाँ पर अपने हम लोग जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि डेट वाले कॉलम में से हमने मंथ को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मंथ को हमने सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर हम लोग डेट वाले कॉलम में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ठीक है, यहाँ पर ये चूंकि ट्रांसफॉर्म करने से हमारे पास ये यहाँ पर हम अगर लिख लें एक्स, यहाँ पर हम डेट कॉलम देंगे, इक्वल के बाद यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट बता दें, ब्रैकेट बंद करेंगे, और ओके अगर हम प्रेस करें तो ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो है वो मेथड नहीं चलेगा।
ठीक है, मंथ नेम जो एक्सट्रैक्ट करना होगा वो हम अपने उसी बैकवर्ड जो है वो कॉलम में से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारा टेबल के यहाँ पर ओके, जस्ट वेट, वो हमारा टेबल जो है वहाँ से रिमूव हो चुका है। सो ओके, यहाँ पर हम जस्ट अपने वही टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। न्यू कॉलम ऐड कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पर अब सारा जो है वो टास्क परफॉर्म करने के बाद हम होम टैब में आएंगे और यहाँ पर हम लोग क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी क्लोज एंड लोड की, कि जो भी टास्क हम लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म किया होगा वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि इस एडिटर में हमारे पास I don't know. यहाँ पर हम दोबारा से इसको ज़रा करके देखते हैं कि पूरा टेबल क्यों नहीं हमारे पास आ रहा। ओके, ये हमें यहाँ पर डिलीट करने पड़ेंगे। ओके, इसको रहने देते हैं और इसको हम ठीक है, इनको हम डिलीट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये कंप्लीट लोड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर there is no source edit, just wait।
इसको हम क्लोज और लोड ही करेंगे, तो मे बी सम जो है वो टाइम ले लें, लेकिन कम्प्लीटली हमारे पास ये बिल्कुल लोड हो जाएगा। यहाँ पर डेटा टैब में अगर हम रिफ्रेश और करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको साथ में इम्प्लीमेंट चलें कर लें, आई थिंक उसका कोई जो है वो इशू हो गया होगा, अदरवाइज़ हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से ये वैल्यूज़ यूज़ होंगी। इसको हम यहाँ पर होम टैब में आकर, जनरल में आकर नंबर्स में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। अब चूँकि पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्रिएट करने हैं अपने पिवट टेबल्स, क्योंकि विजुअलाइजेशन तो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव सम्स हैं, टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो ये आगे फॉर्मूला भी बताया है, आपने सम का यूज़ करना है, एवरेज का यूज़ करना है, और काउंट ए के अंदर यूनिक फंक्शन जो हम लोगों ने अपना यूज़ किया था वर्कशीट के अंदर, वो हम लोग अपना यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने यूनिक अपनी वर्कशीट के अंदर, गूगल वर्कशीट के अंदर जो हमने यूनिक फंक्शन यूज़ किया था, वहाँ पर आप वो भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा क्योंकि यूनिक वैल्यूज़ हमें अब चाहिए, और उसके अलावा हम पूरी इन कैटेगरीज़ को सेलेक्ट कर कर यहाँ पर पेस्ट करके रिमूव डुप्लीकेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने बताना है कि यूनिक वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अब इसको इंसर्ट करेंगे पिवट टेबल में, किसके लिए, समरी के लिए। तो चूंकि न्यू शीट में चाहिए, तो हमारे पास ये यहाँ पर पिवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मल्टीपल्स हमने पिवट टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो मल्टीपल्स पिवट टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी इसी शीट को हम डुप्लीकेट शीट भी हम यहाँ पर इसकी क्रिएट साथ साथ करते जाएंगे, कि बार बार हमें अपने मेन टेबल पे जाकर कंट्रोल ए करने के बाद इंसर्ट पे जाकर पिवट टेबल ना क्रिएट करना पड़े। जबकि एक बार पिवट टेबल हमने क्रिएट किया है, तो उसी को हम क्या करेंगे दोबारा, और उसके जितने भी हमें पिवट टेबल चाहिए होंगे वो सब के सब हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और क्रिएट करने के बाद हम हर एक को नया नाम दे देंगे, क्योंकि जिस तरह हमने इसमें पिवट टेबल्स का यूज़ करते हुए ही हमने विजुअलाइजेशन करनी है कि सेल्स बाय रीजन बतानी है, तो इसी के अंदर हम इस टेबल का नेम अपना चेंज कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स, चलिए VS का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर रीजन लिख देता हूँ। ठीक है, और क्लिक किया तो ये मेरे पास नेम जो है वो सेल्स वर्सेस रीजन का बन गया है। अब इसी में हम रीजन को क्लिक करते हुए रोज में ड्रैग कर देंगे, और चूंकि सेल्स हमें टोटल चाहिए तो वो नेट सेल्स का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देंगे। ये सारी की सारी हमारे पास यहाँ पर सेल्स आ चुकी हैं। अब इसी का चार्ट बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें अपने एनालाइज टैब में जाएंगे और पिवट चार्ट्स हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। अब कौन सा चार्ट किसके लिए हमने यूज़ करना है वो भी यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि कौन सा चार्ट हमें यहाँ पर चाहिए। रीजन वाइज हम लोगों ने अपनी सेल्स को डिस्प्ले करवाना है, तो उसमें मोस्टली हमारे पास ये कॉलम चार्ट ही यूज़ होंगे, तो उसमें हम अपना ये कॉलम चार्ट यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर इस तरह से भी रहे तो नो इशू, अदरवाइज़ यहाँ पर हम इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। नाम इसका यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे कि ये हमारे पास चार्ट है रीजन बाय सेल्स, और उसी तरह हम लोग अपनी जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग्स वगैरह कर देंगे। इसी तरह मल्टीपल शीट्स में भी, जिस तरह यहाँ पर ये मेरे पास शीट है, यहाँ पर मुझे नया जो टास्क परफॉर्म करवाना है वो
ये विजुअलाइजेशन में ये है हमारे पास कॉलम चार्ट का यूज़ करना है सेल्स बाय रीजन, पाई चार्ट का यूज़ करना है कि कैटेगरी वाइज हमने सेल्स शेयर करनी है। तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पिवट में हमारे पास वो एक समरी क्रिएट हो जाती है। तो कैटेगरी वाइज तो उसको हम रोज़ में ले लेंगे, और कैटेगरी वाइज हमने सेल्स बतानी है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम टोटल सेल्स भी ले लें, और इसी को अब हम पिवट चार्ट, इसका पाई चार्ट हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास पाई चार्ट है, ठीक है। किसी भी तरह का 3D पाई चार्ट है हमारे पास, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए यही हम चार्ट ले लेते हैं। अब इसमें हमें जो है वो लेबल्स भी दिखाने हैं अपने, तो ये प्लस के ऑप्शन में हमारे पास डेटा लेबल्स पे हम क्लिक करेंगे। मज़ीद वो कह रहे हैं कि सेंटर में आपने दिखाने हैं, इनसाइड एंड दिखाने हैं, आउटसाइड बाहर दिखाने हैं, बेस्ट फिट वो खुद ही इनको फिट कर देगा। डाटा कॉल आउट ये भी आप कर सकते हैं कि कितनी वैल्यूज़ या कितने परसेंटेज में, और मोस्टली जो हमारे पास पाई चार्ट मौजूद होता है वो ये परसेंटेज में ही होता है कि 60% या 80% किस किस कैटेगरी के अंदर हमारे डाटा में ये मौजूद हैं। तो पाई चार्ट में हमेशा परसेंटेज में ही रिकॉर्ड या डेटा हमारे पास मौजूद होता है। ये जिस तरह से यहाँ पर हम लोग विजुअलाइजेशन कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टूल्स में भी हम लोग कर सकते हैं। फिर अगर हमने मंथली वाइज अपनी नेट सेल्स निकालनी है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मोस्टली लाइन चार्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें मेनली ये बताना था आपको कि अगर फॉर्मूलाज या फंक्शंस हमें नहीं भी याद रहते ज़्यादा, तो हम लोग अपनी क्यूरी एडिटर का भी यूज़ करते हुए सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम अपना नेक्स्ट टूल ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पाइथन, ठीक है। कि पाइथन में भी हमारे पास एक्सेल की बहुत सी एक्सेल और एसक्यूएल दोनों के ही अंदर यूज़ होने वाले बहुत से फंक्शंस हमारे पास पाइथन में भी मिल जाते हैं। जिस तरह ये जो पिवट टेबल हमने माइक आपका ऑन है, क्वेश्चन है कोई? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो ये जो जहाँ पे हम क्यूरी टेबल बनाया है ये भी एक्सेल के अंदर ही है या ये हमें कुछ सेपरेट डाउनलोड करना पड़ता है? नहीं नहीं, उसी के अंदर है, एक्सेल के अंदर ही है। आपने क्लास लेट तो नहीं ज्वाइन की? थोड़ी सी लेट की थी क्योंकि मैं ईद की वजह से मेरा लास्ट लेक्चर भी रह गया था। नहीं नहीं, तो आज मैंने की देखा क्लास आपने अभी ज्वाइन की है कि टाइम से? तो थोड़ी देर पहले की थी। बस फिर इसीलिए वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। वो ये हमें उसी के अंदर मिलेगा, एक्सेल के अंदर ही मिलेगा, अलहदा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। और जिस तरह हम लोगों ने एक्सेल में ये पिवट टेबल का यूज़ किया है, सेम एग्जैक्ट हम पाइथन में भी पिवट टेबल फंक्शंस यूज़ करते हैं। विजुअलाइजेशन वो तो डेफिनेटली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास होती ही है। अच्छा, उसके लिए अब ये जो बाकी का टास्क है वो आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ज़रूर ये छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करवाया करें। चलें, जो डेट है वो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ आपकी, जो है वो फ्राइडे सैटरडे या संडे की, चले मैं उसको रख देता हूँ। पावर क्यूरी जॉइन, उसमें वो आप मर्ज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट डेटाज हैं तो आप, यानी कि डिफरेंट शीट्स में अगर डाटा मौजूद है तो आप उसमें इसी क्यूरी एडिटर का ही यूज़ करते हुए आप उन सब रिकॉर्ड्स को मर्ज कर सकते हैं। वो जॉइंट्स के मेथड में ही आ जाता है, या अपेंड कर सकते हैं। और ये क्यूरी एडिटर का एक ये भी हमारे पास यूज़ होता है कि अगर हम अपने एग्जिस्टिंग शीट में से कोई रिकॉर्ड चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी दूसरी शीट में से भी रिकॉर्ड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये भी इसका एक हमारे पास बेनिफिट है। और सेकंड ये है कि पावर एडिटर में सिर्फ हम लोग क्लिक्स करते हुए ही अपनी क्यूरीज या अपने जो टास्क है वो सॉल्व करते हैं। इसमें वो एक्चुअली जो है वो आ चुका था, थोड़ा सा इशू आ गया था, वो पूरा का पूरा डाटा आई डोंट सो लोड क्यों नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह ये क्लास एंड होने के बाद मैं दोबारा से उसको ट्राई करूँगा, और अगर वो पूरा का पूरा लोड हो गया तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसका स्क्रीनशॉट। अच्छा, आपने अगर ये जॉइंट्स वगैरह यूज़ करने हैं ना, तो ये सेम एग्जैक्ट आप काम पाइथन में भी कर सकते हैं। पाइथन में भी हमारे पास ये जॉइंट्स एसक्यूएल बेस भी आ जाते हैं, वो सेम एग्जैक्ट वहाँ पे भी हमारे पास यूज़ होते हैं।
सारी टेक्निक्स जो हैं वो डिफरेंट फाइल्स में जॉइंट्स इम्प्लीमेंट करना, अपेंड करना रिकॉर्ड्स को, सारा काम हम लोग पाइथन में भी कर सकते हैं। उसमें भी कोई मुश्किल कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल कोड में ही हम उसमें लिख लेते हैं। और अगर आपने डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली अगर रिमूव करनी है तो उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास इनर जॉइन का यूज़ होता है। इनर जॉइन में डुप्लीकेशंस नहीं होती, लेकिन आउटर जॉइन में हमारे पास वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स, चाहे डुप्लीकेट्स हैं नहीं है, नल हैं नहीं है, वो सारे के सारे हमें डिस्प्ले करवाता है। ओके, सो जो इसमें बाकी की वो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। जिस तरह मैंने बताया है कि अगर आपने डिफरेंट चार्ट्स या विजुअलाइजेशन करनी है तो उसमें आपने डिफरेंट और मल्टीपल्स आपने ये पिवट टेबल्स क्रिएट करने हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने किए हैं, और उसका फिर आप नेम चेंज कर दें ताकि उसको याद रखना आसान रहे। और इसी शीट के अंदर आपने ये सारी चीज़ें खुद इम्प्लीमेंट करके वो आपने असाइनमेंट वाले ग्रुप में, जितनी भी आपकी ये असाइनमेंट्स वगैरह होंगे वो आपने असाइनमेंट ग्रुप में ही शेयर करने हैं। और आप माइक आप खुद अपना ओपन कर सकते हैं। ये आवाज आ रही है? जी अच्छा सर, मैं ना एक्चुअली जब यूज कर रहा था ना लेफ्ट राइट और जॉइन वगैरह, उसमें मुझे मसला एक और आया जो बहुत ही क्रिटिकल मेरे लिए बना हुआ है। वो ये है कि जब मैं यूज करता हूँ प्राइमरी की जो है ना, अगर उसमें ऊपर मेरे पास डेटा आ रहा है सारे का सारा नंबर्स में या टेक्स्ट में, अब होता यह कि नीचे कुछ ऊपर सारा नंबर में है और नीचे कुछ उसका डेटा पड़ा हुआ है टेक्स्ट में। अब फॉर ऊपर 1095 है, सारा नंबर में आ रहा है। अगर एक 20,000 भी हो गए, उसमें जाके क्या है डेटा डेटे की जगह नाम लिखा आ गया, असम लिखा आ गया फॉर। जब मैं अप्लाई करता हूँ लेफ्ट आउट हो जाए, उसमें मसला ये होता है कि वो पूरी की पूरी फिर वो कहता है कि आपका बिल्कुल काम नहीं हो सकता एक्शन, क्योंकि आपके में सो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।